हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सो आज हमारी वीडियो है एक नॉवेला पर बेस्ड। नॉवेला का नाम है अ क्रिसमस कैरोल और लिखी है चार्ल्स डिकेंस जी ने। ये जो कहानी है ये बचपन में मैंने एक मूवी देखी थी इसी के नाम से, अ क्रिसमस कैरोल के नाम से। डिज्नी की मूवी थी और ये मूवी मेरी क्रिसमस मूवीज जो हैं फेवरेट उनमें से एक थी। बाद में जब मैंने एमए किया और क्रिसमस कैरोल मेरे सिलेबस में आई तब जाकर मुझे पता चला कि यार ये तो चार्ल्स डिकेंस की कहानी थी। बड़ी प्यारी कहानी है, एक घोस्ट स्टोरी है, एक क्रिसमस स्टोरी है जो आपको बहुत सारे सबक सिखा कर जाएगी इस दीन दुनिया के। इस कहानी के जरिए चार्ल्स डिकेंस ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इंग्लैंड के समाज में जो अमीर थे वो कितने अनजान थे गरीबों की रियलिटी से। यहाँ पर एक ऐसे शख्स की कहानी है जो कंजूस है, सेल्फ सर्विंग है, सेल्फिश है और वो किस तरह से चेंज होता है और गरीबों की मदद करने लगता है। वो जो इसकी पूरी साइकोलॉजिकल जर्नी है वो बहुत खूबसूरत है। ये वीडियो, ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स जो हैं उनके ऊपर पहले भी 5 के आसपास वीडियोस चैनल पर हैं। वो सभी वीडियोस आपको ज़रूर देखनी है यूपी जूनियर के एग्ज़ाम से पहले। उन पांचों के लिंक्स जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चार्ल्स डिकेंस की, उसमें वो सभी वीडियोस हैं जैसे कि टेल ऑफ टू सिटीज़ या और भी हैं जैसे कि हार्ड टाइम्स हैं, लिटिल डॉरेट है। वो सब वीडियोस आप देखिए जूनियर के एग्ज़ाम से पहले। लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। शुरू करते हैं इस लेसन को। एक मतलबी, कंजूस, बड़ा अमीर आदमी जिसका नाम एबेनेज़र स्क्रूज है, वह अपने अकाउंटेंट ऑफिस में एक क्रिसमस की शाम बैठा हुआ है। अब ये जो नाम है एबेनेज़र, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? एबेनेज़र। आर साइलेंट है, एबेनेज़र। वैसे आप कुछ भी पढ़ लीजिए, खैर हम इसको स्क्रूज के नाम से जानेंगे। तो ये एक शाम अपने अकाउंटेंट ऑफिस में, क्रिसमस की शाम है, अपने ऑफिस में बैठा हुआ है। उसका क्लर्क जिसका नाम बॉब क्रैटचेट है, पास ही के कमरे में कांप रहा है क्योंकि उसके मालिक स्क्रूज ने आग के लिए कोयलों पर पैसा खर्च करने से मना कर दिया है। स्क्रूज लंदन में एक काउंटिंग हाउस का मालिक है। काउंटिंग हाउस का मतलब अकाउंटिंग ऑफिस से होता है या अकाउंटेंट्स ऑफिस से होता है। स्क्रूज का क्लर्क बॉब एक काइंड, सज्जन लेकिन गरीब व्यक्ति है। बॉब का एक बहुत बड़ा परिवार है। वैसे तो स्क्रूज बॉब के साथ बहुत बदतमीजी से पेश आता है, लेकिन फिर भी बॉब क्रैटचेट हमेशा विनम्र और डेडिकेटेड एम्प्लॉय बना रहता है। स्क्रूज का भांजा फ्रेड अपने अंकल से मिलने आता है और अंकल स्क्रूज को अपनी सालाना क्रिसमस पार्टी में इनवाइट करता है। फ्रेड हर साल स्क्रूज को अपनी क्रिसमस पार्टी में इनवाइट करता है, लेकिन तुनक मिजाज स्क्रूज हर बार इनविटेशन ठुकरा देता है। फ्रेड एक हंसमुख लड़का है। दो मोटे जेंटलमैन स्क्रूज के ऑफिस आते हैं और स्क्रूज से चैरिटी के लिए कंट्रीब्यूशन मांगते हैं। स्क्रूज इन दोनों जेंटलमैन के साथ बहुत ही बिटरनेस और बदतमीजी के साथ पेश आता है और उन्हें भगा देता है। उसी दिन शाम में जब स्क्रूज अपने डार्क और कोल्ड अपार्टमेंट में पहुंचता है तो वहां उसका सामना उसके मरे हुए पार्टनर जेकब मार्ले के भूत से होता है। जेकब का भूत थका हारा और पीला नजर आ रहा है। जेकब का भूत स्क्रूज को अपनी दर्द भरी कहानी सुनाता है। जेकब का भूत कहता है कि उसके लालची होने और सिर्फ अपने बारे में सोचने की वजह से उसकी आत्मा को अर्थ पर भटकने की सजा दी गई है और उसके ऊपर भारी जंजीरों का वजन है। जैकब का भूत ये आशा करता है कि वो स्क्रूज अपने दोस्त को इसी तरह की सजा से बचा लेगा, इस क्योंकि स्क्रूज भी लालची और सेल्फ सर्विंग है। जेकब मार्ले स्क्रूज को बताता है कि अगली 3 रातों में 3 आत्माएं उसके पास आएंगी। जब भूत चला जाता है
स्क्रूज गहरी नींद में सो जाता है। जेकब की मौत कहानी शुरू होने से 7 साल पहले हो चुकी थी। स्क्रूज की आंख खुलती है जब उसके सामने द घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट आता है। यह एक अजीब बच्चे की तरह दिखने वाला भूत है जिसका सर चमकीला है। यह भूत स्क्रूज को उसके पास्ट में लेकर जाता है जहां वह अपने प्रीवियस क्रिसमस को मना रहा होता है। वहां स्क्रूज को कोई नहीं देख रहा, लेकिन स्क्रूज सबको देख पा रहा है। स्क्रूज अपने बचपन के स्कूल जाता है। वह फेजविग नाम के एक खुशमिजाज व्यापारी को देखता है। स्क्रूज ने फेजविग के यहाँ कारोबार सीखा था। फेजविग अपनी क्रिसमस पार्टीज के लिए बहुत फेमस था। इसके बाद भूत उसे बेल नाम की एक महिला से मिलवाता है। दरअसल स्क्रूज की बेल से सगाई हुई थी, लेकिन बेल ने स्क्रूज की जब पैसों को लेकर हवस देखी तो उसने स्क्रूज को छोड़ दिया। उसे समझ आ गया था कि स्क्रूज पैसे के अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकता। यह सब देखकर स्क्रूज पछताने लगता है और रोना शुरू कर देता है। द घोस्ट ऑफ द क्रिसमस पास्ट स्क्रूज को दोबारा उसके बेड पर ले आता है। द घोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट, जो एक बहुत बड़ा भूत है और उसने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए हैं, अगली रात स्क्रूज के पास आता है। यह भूत स्क्रूज को लंदन के इस साल मनाए जाने वाले क्रिसमस को दिखाता है। स्क्रूज देखता है कि बॉब क्रैटचिट का बड़ा परिवार एक गरीब घर में एक छोटी सी दावत की तैयारी कर रहा है। उसे वहां बॉब क्रैटचिट का क्रिपल्ड यानी विकलांग लंगड़ा बेटा मिलता है जिसका नाम टाइनी टिम है। टाइनी टिम एक साहसी लड़का है जिसकी काइंडनेस और विनम्रता स्क्रूज का दिल भर देती है। चार्ल्स डिकेंस टाइनी टिम के कैरेक्टर के द्वारा इंग्लैंड के गरीब लोगों की दशा को दर्शाता है। इसी किरदार के सहारे वह मिडिल और अपर मिडिल क्लास के रीडर्स के मन में इंग्लैंड के गरीबों के प्रति सिंपैथी पैदा करता है। उसके बाद द घोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट स्क्रूज को उसके भांजे फ्रेड की क्रिसमस पार्टी में ले जाता है। वो एक शानदार पार्टी है जहां सभी लोग खुश हैं। स्क्रूज आत्मा से भूत से पार्टी खत्म होने तक यहीं रुकने को कहता है। जैसे जैसे दिन बीतता है वैसे वैसे भूत की उम्र बढ़ती जाती है। अब वह बहुत बूढ़ा नजर आ रहा है। दिन के आखिर में वह स्क्रूज को 2 भूखे बच्चे दिखाता है, इग्नोरेंस और वांट, जो उसके कोट के अंदर रह रहे हैं। वह गायब हो जाता है। तभी स्क्रूज को एक डार्क फिगर जिसने काला लबादा ओढ़ा हुआ है नजर आती है। यह तीसरा भूत है। इसका नाम है द घोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम। यह भूत स्क्रूज को कुछ रहस्यमय सीन दिखाता है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है। स्क्रूज देखता है कि कुछ बिजनेसमैन मरे हुए व्यक्ति की अमीरी का जिक्र कर रहे हैं कि वह कितना अमीर था। कुछ आवारा लोग उसकी पर्सनल चीज़ों को बेच रहे हैं और एक गरीब जोड़ा इस व्यक्ति के मरने पर राहत महसूस कर रहा है। स्क्रूज द घोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम से इस मरे हुए व्यक्ति का नाम बताने को कहता है। बहुत रिक्वेस्ट्स करने के बाद घोस्ट स्क्रूज को एक कब्रिस्तान ले जाता है और एक कब्र की तरफ इशारा करता है। स्क्रूज कब्र पर लगे पत्थर पर अपना नाम पढ़कर चौंक जाता है। वह डेस्परेटली घोस्ट से अपनी किस्मत बदलने को कहता है। वह कहता है कि अब वह अपनी इनसेंसिटिविटी और लालची तौर तरीकों को बदल देगा और क्रिसमस को पूरे दिल से सम्मान देगा। तभी वह अपने आप को अपने बिस्तर पर सेफली लेटा हुआ पाता है। अपने आप को सुधारने का एक मौका पाकर स्क्रूज बहुत खुश हो जाता है। वह खुश है कि उसे क्रिसमस के दिन वापस लाया गया। वह अपनी नई क्रिसमस होप के साथ सड़क पर निकल पड़ता है। पहले वह क्रैटचिट परिवार के यहाँ एक बड़ा क्रिसमस टर्की भेजता है और उसके बाद फ्रेड की पार्टी में शामिल होता है।
उसे वहाँ पार्टी में देखकर सभी गेस्ट्स चौंक जाते हैं। जैसे जैसे साल बीतते हैं वह अपना वादा निभाए रखता है और वह पूरे दिल से क्रिसमस का सम्मान करता है। वह टाइनी टिम को इस तरह ट्रीट करता है मानो कि वह उसका खुद का बेटा हो। अब वह गरीबों को महंगे गिफ्ट्स देता है और दूसरे इंसानों को काइंडनेस और गर्मजोशी से ट्रीट करता है। कहानी में कुछ दूसरे किरदार और भी हैं, जैसे पीटर क्रैटचिट। ये बॉब का सबसे बड़ा बेटा है। इसे विरासत में अपने पिता की क्रिसमस के लिए एक शर्ट मिलती है। एक किरदार और है मार्था क्रैटचिट। यह बॉब की सबसे बड़ी बेटी हैं जो एक मिलिनर्स शॉप में काम करती हैं। मिलिनर्स शॉप उस दुकान को कहते हैं जिस दुकान में हैट्स वगैरह मिलते हैं। एक किरदार है फैन जो स्क्रूज की बहन है और फ्रेड की माँ है। जब द घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट स्क्रूज को विजन्स दिखाता है तब वह याद करता है कि किस तरह उसकी बहन फैन उसे स्कूल से पिक कर कर घर लेकर आया करती थी। एक किरदार मिसेस क्रैटचिट का भी है जो बॉब की वाइफ हैं और यह एक काइंड और लविंग महिला है। सो आई होप कि आपको ये कहानी समझ में आ गई है। बड़ी प्यारी अच्छी सी कहानी है। लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर लें। ग्रामर का बैच ज्वाइन कर लें यूपी जूनियर के लिए। उसके लिए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लें। व्हाट्सएप नंबर ये रहा। बाय।